सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 3 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 11 रसखान के सवैये दोहराई प्रश्नोत्तर चर्चा व्याख्यान 2। पहले व्याख्यान में हमने रसखान के 2 सवैयों की चर्चा की थी। दूसरे व्याख्यान में हमने तीसरे और चौथे सवैये की चर्चा की थी। आज हम रसखान के सवैयों की दोहराई करेंगे, यानी उन चारों सवैयों की दोहराई करेंगे जो हमने पिछले 2 व्याख्यानों में पढ़े हैं। कवि से परिचित होते हैं बेटा। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। उनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार दिल्ली में हुआ। पहले सवैये में रसखान ब्रजभूमि पर मोहित है। वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं, चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, या यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने। नंद की गायें चराने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरे सवैये की बात हो रही है। ब्रज के वनबाग और सरोवरों के समक्ष सोने के करोड़ों भवनों को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तीसरे सवैये में गोपी के बारे में उन्होंने बताया कि किसी गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वो कृष्ण के सभी रूपों को धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन बस श्री कृष्ण की उस मुरली को वो धारण नहीं करेगी जिसे श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते थे। चौथे सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन के प्रति विवश होने वाली गोपियों का भी वर्णन है। तो पहले सवैये की ओर बढ़ते हैं। पहले सवैये की लय मैं आपको गाकर बताती हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी दोहराइएगा और फिर हम इसका अर्थ करेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिले कालंदी कूल कदम्ब के डारन। क्या कहा रसखान ने कि अगर मेरा जन्म दोबारा मुझे मिलता है तो मेरी क्या इच्छा है। ब्रजभूमि के प्रति उनका प्रेम है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे रसखान, और अपनी अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति को उन्होंने इस सवैये के माध्यम से प्रकट किया है कि यदि उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही हो। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म किसी मनुष्य के रूप में होता है तो बसऊं, रहूं, बसेरा करूं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन यानी ग्वालों के रूप में ही मेरा जन्म हो। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि अगर मेरा जन्म किसी पशु के रूप में होता है तो इसमें मेरा कोई वश नहीं कि मुझे चराने वाला व्यक्ति मुझे कहाँ ले जाए। लेकिन मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ, यही इच्छा करता हूँ कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो चरऊं नित नंद की धेनु मंझारन। नित मैंने हमेशा, नंद की धेनु मैंने गायों के, मंझारन मैंने बीच में चरूं। कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। और पाहन हो तो वही गिरी का जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। क्या कहते हैं कि अगर मुझे निर्जीव वस्तु के रूप में जन्म मिलता है तो वही गिरी को, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र मतलब श्री कृष्ण ने हरि छाया के रूप में किया था। पुरंदर मतलब श्री कृष्ण ने धारण किया था। ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, उस भारी वर्षा से बचाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर धारण, उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण किया था। और कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि जो खग हो तो बसेरो करो, कि अगर मैं पक्षी हूँ तो बसेरा करूं। मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम्ब की डारन मतलब कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर मैं बसेरा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब का संबंध श्री कृष्ण से है। और इन सभी चीजों के माध्यम से, इन सभी रूपों के माध्यम से मैं श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर पाऊंगा, उसके दर्शन कर पाऊंगा। शब्द की तरफ जाते हैं कि मानुष का अर्थ है मनुष्य, बसों मतलब रहूं, ग्वारन मतलब ग्वालों के, नित का अर्थ होता है सदा, धेनु का अर्थ होता है गाय, मंझारन का अर्थ होता है मध्य, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, छत्र का अर्थ होता है छाता, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र।
रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं, तो भी मैं यही चाहता हूं कि मैं गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच में चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे इंद्र के प्रकोप या गुस्से से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र या छाते के रूप में अपनी उंगली पर उठाया था। और यदि मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना के तट या किनारे पर उगे हुए कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर ही बसेरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर रूप में कृष्ण का साथ पाना चाहता हूँ, कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता हूँ। दूसरे सवैये की ओर आते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठ हो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या कहा कि या मतलब जो, लकुटी मतलब लाठी, अरु मैंने और, कमरिया मतलब कंबल। जो कंबल श्री कृष्ण अपने हाथ में कंधे पर और लाठी को अपने हाथ में रखा करते थे उसे मिल जाए वो मुझे, तो राज तिहू पुर को तजीदारो, तो मैं तिन्हू मतलब तीनों, पुर मतलब नगर के, राज मतलब राज्य को, तजी मतलब त्यागने के लिए, डारो मैंने तैयार हूँ। अर्थात मुझे अगर तीनों लोगों के राज्य के सुख को त्यागना पड़े तो तजी डारो, त्याग दूंगा। किसके लिए? छोटी लाठी और छोटी कंबली पर। अगर जिस चीज को श्री कृष्ण हाथ में ले करके कंधे पर धारण करके गायों को चराने जाते थे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के सुख को त्यागने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गायें चराई बिसारो, कि अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को बिसारो, मतलब मैं भूलने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे नंद की गायों को चराने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं तो कब से ब्रज के वन बाग और तड़ाग तालाब को निहार रहा हूँ। ब्रज के वन बाग से भी श्री कृष्ण का ही संबंध है। वन में गायों को चराने जाते थे, बागीचे में गोपियों के साथ रास लीला रचाते थे, तालाब के किनारे अपने मित्रों के साथ खेलने जाते थे। तो मैं तो कब से अपनी इन आँखों से श्री कृष्ण के इस ब्रज के वन बाग और तालाब को ही निहार रहा हूँ। और अंत में कहते हैं कि कोटि एक एक अलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कि मैं तो करोड़ों सोने के, कलधोत मतलब सोने के, धाम मतलब महल, कोटिक मतलब करोड़ों, करील के कुंजन यानी कलील की लताओं के कुंज के ऊपर मैं निवारो मतलब न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। करील की कांटेदार झाड़ियों पर मैं करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इन सब का संबंध श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु, हर चीज को मैं पाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, उनका साथ प्राप्त होगा। मैं उनका अनन्य भक्त हूँ और उनके प्रति अपनी भक्ति को दिखाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लकुटी का अर्थ है लाठी, कामरिया का अर्थ होता है कंबल, तिहू का मतलब तीनों, पुर का मतलब नगर, तजीदारू मतलब त्याग दूं या छोड़ दूं। 8 सिद्धि 8 सिद्धियां, नवो निधि 9 निधियां, बिसारो का अर्थ होता है भूलू, तड़ाग का मतलब तालाब, निहारो मतलब देखो। रसखान जी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की छोटी लाठी व छोटी कंबली मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नंद की गायों को चराने के लिए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को भी त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, भूलने के लिए तैयार हूँ। और जब से मैंने ब्रज के बनबाग तालाब को देखा है तब से तो मेरा मन करता है कि करील की कांटे झाड़ झाड़ियों पर तो मैं सोने के करोड़ों महल न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अगले सवैये की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो गोपी है श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि यदि उसे श्री कृष्ण की
वस्तुओं को धारण करने का अवसर मिल जाए तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण को जैसा रूप अच्छा लगता है वो धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम पंक्ति में वो अपनी तीनों पंक्तियों का विरोध करती हुई नजर आती है। क्या कहती है कि मोर पखा सिर हूँ परे राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकोटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। क्या कहते हैं रसखान? रसखान गोपी के माध्यम से, देखो पहले दो सवैयों में रसखान ने अपने प्रेम को भी व्यक्त किया था, लेकिन आज वो तीसरे सवैये में गोपी के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कहती है गोपी दूसरे गोपी से कि तुम जैसा श्री कृष्ण का रूप धारण करवाने के लिए तैयार हो, मैं वैसा करने का था। श्री कृष्ण को जैसा रूप अच्छा लगता है मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, कि मोर पखा सिर ऊपर रखे हूँ, कि मोर पंख को जिसे वो अपने सिर पर मुकुट के रूप में धारण करते थे, मैं वैसा का वैसा रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मोर पंख को मैं सिर पर धारण करने के लिए तैयार हूँ। गुंज की माल गले पहरूंगी, और गुंज की माला को मैं अपने गले मतलब गले में पहनने के लिए तैयार हूँ, पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर पीले वस्त्रों को ओढ़कर, ले लकुटी हाथ में लाठी को लेकर, बन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। गोधन यानी गायों के धन को, गायों के समूह को, बन मतलब जंगल में, ग्वालों के साथ लेकर फिरूंगी, घूमूंगी। और भाव तो वही मेरो रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मुझे जैसा मेरे कृष्ण तुम्हें अच्छा लगता है, गोपी के माध्यम से अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मेरे रस कृष्ण, तुम्हें जैसा रूप अच्छा लगता है, मेरे रसों की खान मेरे कृष्ण, तुम्हें जैसा रूप अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने पर मैं वो सारा अभिनय करने के लिए तैयार हूँ, स्वांग रचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन जो बांसुरी मुरलीधर श्री कृष्ण की है, वो जो अधरान धरी जो होठों पर रखी हुई है, उसे अधरा न धरूंगी, उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। जो मुरलीधर, जो श्री कृष्ण मुरली अपने अधरान धरी होठों पर रखते थे, उसे अधरा न धरूंगी, अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। देखो यहाँ पर मुरली और मुरलीधर में यमक अलंकार है, अनुप्रास भी है। अधरान और अधरान, इन दोनों में यमक है कि एक तो कहते हैं होठों पर और एक कहते हैं होठों पर नहीं। और क्या कहते हैं? मोर पखा मतलब मोर पंख से बना हुआ मुकुट। गुंज का मतलब एक पौधे पर उगने वाला एक प्रकार का दाना या फूल। गरे मतलब गले में। पीतम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र, और लकुटी का अर्थ होता है लाठी। गोधन का अर्थ होता है गाय। ग्वारनी का अर्थ होता है ग्वालों। भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगता है। स्वांग का अर्थ होता है रूप धारण करना। मुरलीधर का अर्थ होता है कृष्ण। कृष्ण के रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही सिर पर मोर पंख धारण करूंगी, गले में गुंज की माला भी धारण करूंगी। पीले वस्त्रों को धारण कर मैं कृष्ण की तरह गायों को पीछे लाठी लेकर भी वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी रूप अच्छा लगता है, मैं उनके कहने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। उस मुरली ने हमें श्री कृष्ण से दूर रखा है, क्योंकि वह तो हमारी सोतन की तरह है। चौथे सवैये की ओर आते हैं। अंतिम सवैया है ये हमारा। काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी ही मंद बजही, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गेही तो गेही तो गेही। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाली, कहो कितनो समझही, माई रीबा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेही न जेही न जेही। क्या कहती हैं गोपियां? गोपी जब विवश हो जाती हैं कृष्ण की मुरली की धुन को सुनने के पश्चात, तो वो एक बात कहती है कृष्ण से, साथ में गांव वासियों से। क्या कहती है कि जब भी मुरली धुनी मंद बजेगी, कि जब मुरली की धुन मंद मंद बजेगी तो काननी दे अंगुरी भी, तो हम अपने कानों में उंगलियां दे देंगे। कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन से, मंद मंद धुन से भी बचने के लिए हम अपने कानों में उंगलियां दे देंगे, ताकि जैसे ही हमारे कानों में वो मंद ध्वनि
मोहनी तानन सो रस खानी, कि मोहनी तानों वाला वह रसों की खान, यानी श्री कृष्ण की बात की जा रही है। क्योंकि पहले पंक्ति में तो उन्होंने कहा कि अगर मुरली की मंद ध्वनि भी उन्हें सुनाई पड़ेगी तो अपने कानों में उंगली दे देंगी, ताकि जो मंद ध्वनि भी सुनाई पड़ रही है ना वो भी सुनाई ना दे। और मोहनी तानन, लेकिन जो रसखान श्री कृष्ण, रसों की खान, जो मोहनी तानों वाला रसखान है अर्थात वह श्री कृष्ण है, वो क्या करते हैं, जब हम उसकी मंद ध्वनि के पढ़ने पर ही, कानों पे पढ़ने पर कानों को बंद कर लेते हैं, तो वो क्या करता है कि अटा चढ़ी अट्टालिका पर चढ़कर गोधन मैंने गायों को बुलाने के लिए जो लोकगीत गे ही तो गे ही, जो गाता है तो फिर गाता ही रहे, हम उस पर भी ध्यान नहीं देती हैं। कि जब वो मुरली की मंद ध्वनि बजाता है तो भी हम अपने कानों में उंगली दे देती हैं। मोहनी तानों वाला वह रसखान, जब श्री कृष्ण अर्थात रसखान को कभी कभी है नाम, लेकिन अगर हम रसों की खान करें तो कृष्ण भी है। कि रसों की खान वह कृष्ण मोहनी तानों वाला, जब अट्टा मैंने अट्टालिका पर चढ़ी, मतलब चढ़कर गोधन मैंने उस गायों के बुलाने वाले लोक गीत को गेही तो गाता है तो बस फिर गाता ही रहे, हम उस पर भी ध्यान नहीं देती। लेकिन तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगों, हे ब्रज के लोगों, सारे ब्रज के लोगों, सिगरे मतलब सारे, तेरी कहो मतलब बार बार हम कह रहे हैं कि काली कहो कितनो समझाई, कल को हमें मत कहना कि हमने उसे समझाया नहीं। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि जैसे ही उसकी मुरली की धुन सुनाई पड़ती है हम अपने कानों में उंगली देते हैं। अट्टालिका पर चढ़कर जब वो गायों को बुलाने के लिए गीत गाता है तो वो गाता ही रहे, उस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हे सारे ब्रज के लोगों, तेरी कहो, हम बार बार ये तुमसे कह रहे हैं कि कल को हमें मत समझाना, क्योंकि इनसे तो हम बच जाते हैं। लेकिन माई रीवा मुख की मुस्कानी, लेकिन उसके मुख की जो मुस्कान है ना वो संहारी न जेही न जेही न जेही, लेकिन जो उसकी मायरी हे माँ हे माई, जो उसके मुख की मुस्कान है ना वो हमसे संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। काननी का अर्थ होता है बेटा कानों में, दे मतलब देकर, अंगुरी मतलब अंगुली, रही वो मतलब रहूंगी। धुनी का अर्थ होता है धुन, बजही मतलब बजाता है, मोहनी का मतलब मोहित करने वाली, तानन का मतलब होता है तानों से, अटा का मतलब होता है अट्टालिका। भावार्थ पर ध्यान दीजिए कि श्री कृष्ण की मुरली पर मोहित एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, ताकि बंसी का जादू मुझ पर ना चल सके। चाहे वे अट्टालिकाओं पर चढ़कर मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे, गोधन गीत गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी मुरली की धुन अगर मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों में पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे कोई मुझे फिर कहता रहे तो कहता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब विशेष बात आ जाते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गोधन गेही तो गेही में हुआ है, काननी को कालंदी कूल कदम्ब की डारन में हुआ है। अधरान और अधरा में नय और मैं वर्ण की आवृत्ति की वजह से, या अधरान और अधरा नय तथा मुरली और मुरलीधर में यमक अलंकार है, क्योंकि एक का अर्थ होता है होठों पर और दूसरे में होठों पर नहीं। मुरली मतलब बांसुरी और मुरलीधर मतलब बांसुरी को धारण करने वाला। मोहनी तानन, गोधन गेही, काली कहो, कितनों में, मुख की मुस्कानी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग सभी सवैयों में हुआ है। सवैया छंद का प्रयोग चारों सवैयों में हुआ है। अनुप्रास अलंकार के पहले की बात करें तो मैंने आपको बताया था गोकुल गांव के एक बारन, नित्यानंद की, ठीक है, उसमें बसने की बात की गई थी, नंद की गायों को चराने की बात गई थी, तो नए वर्ण की आवृत्ति है। बसेरो करो में रे वर्ण की आवृत्ति है। कालंदी कुल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति है। नवो निधि वनबाग कोटि के कल धोत के धाम करील के कुंजन में भी क ब न वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास की छटा का भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है, देता है।
ये तो थे बेटा हमारे सब विशेष कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। देखो सवैया छंद वही होता है जहाँ पहले और आखिरी पंक्ति में 22 और 26 मात्राएं होती हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यमक अलंकार वहां होता है जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और दोनों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये चारों सवैये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हमने किए थे मौखिक रूप से वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। पहले और दूसरे व्याख्यान को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। उसमें जो अर्थ आपको समझाया था, जो प्रश्नोत्तर समझाए थे, उनको अच्छी तरह समझिएगा। इसके बाद हमारे अगले व्याख्यान में जो हम हैं, जो अभी इसी अगली जो व्याख्यान में हम आपके जो व्याख्यान 2 में दिए गए प्रश्नोत्तर थे उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आपको आज एडक्वार्क साइट पर इसी पाठ से संबंधित रसखान के सवैयों से संबंधित एक प्रदत्त कार्य मिलेगा। उस प्रदत्त कार्य को आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। उसके बाद अगले दिन आपके पास उस प्रदत्त कार्य का हल आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य को आपको हमारी जो एडक्वार्क साइट पे हमने आपको मेल आईडी दी है उस मेल आईडी पर आपको सुबह 7 बजे तक, यानी कि अगले दिन सुबह 7 बजे तक अपना वो जो गृह कार्य है वो आपको जमा कराना है। चाहे आप उसकी फोटो खींचो या स्क्रीनशॉट लेकर भेजो, उस मेल आईडी पर आपको सुंदर लेख में लिखना है, गलतियों को सुधार कर लिखना है। जहां तक हो सके सुंदर लेख में भेजेंगे तो हमारे लिए भी उसे देखना जांचना आसान हो जाएगा। समय पर कार्य कीजिएगा। जो चीज समझ नहीं आती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के। ठीक है। उसके बाद इसी पाठ की दोहराई के बाद आपका जब प्रदत्त कार्य हल हो जाएगा उसके बाद उससे अगले दिन आपकी एक कक्षा परीक्षा होगी। उस कक्षा परीक्षा का भी हल आपको हमारे पास भेजना है, उसी मेल आईडी के ऊपर भेजना है। उसके बाद फिर आपका अगला व्याख्यान जो अगला पाठ होगा वो हम प्रारंभ करेंगे। तो आइए इस व्याख्यान में हम जो कल के व्याख्यान के गृह कार्य में प्रश्नोत्तर दिए थे अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। चौथा प्रश्न था बेटा, 3 प्रश्न तो हमने कल के व्याख्यान में उसके हल कर लिए थे। आज हम चौथे प्रश्न से प्रारंभ करें जो कि कल का गृह कार्य था कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए कहा है। अभी हमने चौथे सवैये में, तीसरे सवैये में इसका अर्थ समझा था ना, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि सखी ने गोपी से सिर पर मोर मुकुट धारण करने, गले में गुंज की माला धारण करने, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों को चराने के लिए कहा है। आपके विचार से कवि, 5वां प्रश्न बेटा ये, कि आपके विचार से कवि पशु पक्षी व पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहता है। देखिए ये आपका दूसरा सवैया है। दूसरे सवैये के आधार पर ही उसने कहा था ना। पहले सवैये के आधार पर भी हमने बात की थी कि पशु भी बनना चाहता है, पक्षी भी बनना चाहता है, पहाड़ के रूप में भी चाहता है। हमारे विचार से कवि देखो पशु के रूप में कहा था कि अगर मैं बन जाऊं तो मेरा बस नहीं है कि मुझे कौन चराने ले जाए, लेकिन मैं फिर भी कृष्ण के साथ उसके नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पक्षी के लिए कहा था कि मैं कदम की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ। पहाड़ के रूप में भी उसने कहा था कि मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। देखो इन सब के उसमें साथ है श्री कृष्ण का संबंध इन तीनों चीजों से है, पशुओं से भी है, पक्षियों से भी है, पहाड़ से भी। इसलिए इस साथ को पाना चाहता है क्योंकि इन सब का संबंध श्री कृष्ण से है। और जो कवि हैं हमारे वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। अगला प्रश्न था कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। इस सवैये के अनुसार गोपियां श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान की ओर आकर्षित हो जाती हैं। वे स्वयं को संभाल नहीं पाती, लोक मर्यादा को छोड़ वो कृष्ण की ओर खींची चली जाती। देखो चौथी पंक्ति में उन्होंने कहा कि इन 2 के आधार पर तो उन्होंने कहा कि हम बचने की कोशिश करती हैं, कि हमें क्या है सुनाई पड़ती है तो हम कानों में उंगलियां दे देते हैं। गोधन पर गीत गाता है, लोक गीत गाता है, अट्टालिका पर चढ़कर तो गाता रहे, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उसकी जो मुख की मुस्कान है ना वो हमसे संभाली नहीं जाती और संभाली नहीं जाती।
अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के करधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखो इस पंक्ति का भाव है कि कवि करील की कांटेदार झाड़ियों पर सोने के करोड़ों महल न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वे कृष्ण के साथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। है भाग था कि मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जेही न जेही न जेही। इस पंक्ति का यह भाव है कि कवि गोपी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मधुर मुस्कान है वो उनसे संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। और बेटा 8वां प्रश्न आपकी पुस्तक में ही आपको करना है। 8वें प्रश्न में कुछ नहीं था। एक 8वां प्रश्न है कि कालंदी कुल कदम्ब के डारन में कौन सा अलंकार है, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। 8वां प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं कि उसमें क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखो मैंने पहले भी काव्य सौंदर्य का प्रश्न कराया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हम इसका भाव लिखना होगा, फिर हमें व्याकरणिक आधार पर बताना होगा कि इसमें कौन सी भाषा है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। देखो तीसरी पंक्ति तक तो गोपी ने कह दिया था कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जैसा मेरे कृष्ण को अच्छा लगता है मैं वो सब रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अंतिम पंक्ति में क्या कहा था कि जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते थे उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये मुरली मेरी सोतन के समान है। काव्य सौंदर्य क्या है, इसमें यमक अलंकार है। कहाँ पर है, एक क्योंकि मुरली है, मुरली का अर्थ बांसुरी होता है और मुरलीधर का अर्थ कृष्ण होता है। अधरान का मतलब होता है होठों पर और अधरानय का मतलब होता है होठों पर नहीं। अब र और न वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। आपका गृह कार्य आप अच्छी तरह से खुद भी इसमें से जांच सकते हैं। वैसे तो आपको हमारे पास भेजना ही है, लेकिन फिर भी आप अपनी गलतियों का सुधार यहाँ से देखकर भी कर सकते हैं। मिलेंगे हम बाद में अगले व्याख्यान में जब हम नया पाठ लेकर उपस्थित होंगे। इससे पहले जो होगा आपका प्रदत्त कार्य और कक्षा परीक्षा, आप उसकी तैयारी कीजिएगा, अच्छी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले व्याख्यान में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।